जिसकी सहायता से चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को, है ना, ऐसा आपने बोला था। पर ये संधारित्र एक ऐसी चीज़ होती है जो विद्युत धारा को कुछ समय के लिए अपने आप में स्टोर करती है। जैसे अपने घर पे गेहूँ ज़्यादा हो गए तो आपने क्या किया, गोडाउन बना के भर लिए बहुत सारे, पानी ज़्यादा आ गया तो टैंक बना के भर लिया, पैसे ज़्यादा आ गए तो बैंक में रख दिए, सोना चांदी ज़्यादा हो गया तो ज़मीन में रख दी। पर इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन कभी स्टोर नहीं कर सकते। जिस समय बनती है उसी समय उसको क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं इसमें। अगर ऐसा हो जाता ना कि इकट्ठी करके रख लें तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को उनके घर में बना लेते, भर के रख लेते हैं, ये अब तो देना ही नहीं है ना। बाकी सब चीज़ें लोग ऐसे ही करते हैं जो पैसे वाले होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी ने एक बहुत बड़ा काम, केवल एक ही डिवाइस ऐसी है जो कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है, उसका नाम है संधारित्र। क्या नाम है उसका? अब हमें क्या करना है, कैपेसिटी को इंक्रीज करना। जैसे मेरे पास एक गिलास है और इसमें 1 ही लीटर पानी भरा सकता है, माना उदाहरण बता रहा हूँ। अब मुझे क्या करना, मुझे तो 10 लीटर पानी भरना है, तो मैं क्या करूँ, 10 गिलास को पास पास रख दूँ, है ना, और उनका कनेक्शन कर दूँ। कनेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, इसमें पानी डालेंगे तो सब में बराबर बराबर जाता जाएगा। अब वो किस क्रम में रखना, उस क्रम को अपन को निर्धारित करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन संधारित्रों का क्या पढ़ेंगे, अब समूहन। क्या पढ़ेंगे, समूहन, है क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो संधारित्रों का समूहन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो पहला प्रश्न लिखेंगे, श्रेणी संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में, ऐसा लिखना, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में, श्रेणी है ना, संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। किसका बच्चों? तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। ऐसे तुल्य धारिता का क्या ज्ञात करो, व्यंजक ज्ञात करो। है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, संधारित्र बनाएंगे। कितने? 3 बना लें, फिर n तक ले जाएंगे। जैसे मेरे पास एक संधारित्र है, ये पहला संधारित्र, फिर ये दूसरा संधारित्र, और फिर ये तीसरा संधारित्र। ठीक है, इसका ये से कनेक्ट कर दिया एक से। फिर क्या किया, इस प्लेट को मैंने यहाँ से एक तार के द्वारा यहाँ जोड़ दिया, और दूसरी प्लेट को जो है मैंने यहाँ से इससे ऋण से जोड़ दिया। अब देखिए इसकी धारिता कितनी है, C1, इसकी कितनी, और इसकी कितनी, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें विभव होगा V1। कितना होगा इसमें विभव? अच्छे से समझना, इससे सवाल आते हैं इस पर बहुत सारे हैं। और इस पर विभव कितना होगा बच्चों? V2 हैं, और इस पर विभव कितना हो जाएगा? V3। परंतु इन सब पर आवेश समान होगा। आवेश क्या होगा इसमें? समान है, आवेश क्या होगा? समान। ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या लगाया है, विभवांतर लगाया V। अब 3 जोड़े हैं, कितने जोड़े मैंने? तो थ्योरी कैसे लिखेंगे कि 3 संधारित्रों को जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, लिखो कि 3 संधारित्रों को जिनकी धारिता, बोलो कितनी है? हाँ, धारिता C1 फिर कामा C2 फिर कामा C3 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। को किस क्रम में जोड़ा बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ा। सबको समझ में आया है ना? किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इस प्रकार के संयोजन में देखो, इस प्रकार के संयोजन में क्या होगा बोलो? इस प्रकार के संयोजन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सभी संधारित्रों
संधारित्रों पर किसका मान समान? आवेश का मान समान। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आवेश का मान समान तथा विभव का मान भिन्न भिन्न होगा। विभव का मान भिन्न होगा। ठीक है, यहां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। मैंने 3 संधारित्र हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों पर किसका मान और किसका मान भिन्न? विभव का मान भिन्न होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब बच्चों हमने देखा 3 संधारित्र कितने हैं? हाँ, अब 3 संधारित्र तो हमें धारिता का सूत्र याद होगा। क्या होता है? C बराबर Q बटा V। ठीक है ना। जो समझ में आया उसको कह देना यस, समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं आए तो पैसे वापस। काहे के? किराए के। सर हम किराए बिगाड़ के आए हैं, क्यों? सही है कि नहीं है? क्यों भाई? आदर्श, नाम ही आदर्श है। तो इसमें C बराबर कितना लिखा? Q बटा V। अब इसमें से क्या होगा? कौन सी राशि अलग है वो निकालना है। तो इन दोनों में से ना, इन दोनों में से ये तो अलग अलग है ही सही, तो इसमें कौन सी राशि है अलग? विभव। कौन सी राशि है? तो देखो यहाँ लिखेंगे प्रथम संधारित्र पर विभव। प्रथम संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है सारे। प्रथम संधारित्र पर विभवांतर है ना, कितना आ जाएगा? बोलो, अरे बोलो। V1 बराबर Q बटा C1। देखो अभी हाल बताया मैंने, C बराबर कितना होता है? Q बटा V बताया ना। तो V1 को उधर ले गए, फिर किस पर? दूसरे संधारित्र पर। फिर क्या लिखेंगे? दूसरे संधारित्र पर विभवांतर। बोलो हैं? V2 बराबर कितना आ जाएगा? आ रहा समझ में? फिर किस पर? तीसरे संधारित्र पर विभवांतर है। बोलो कितना? हाँ यार ये गलत मात्रा लगी, विभवांतर है ना, ऐसे विभवांतर। V3 इक्वल टू कितना? Q अपॉन C3 आया। देखो मैंने तीनों के मान निकाल लिए। और मान लीजिए ये तीनों एक संधारित्र हो, कितने हो? और जिसकी धारिता कितनी हो? C, है ना। अब यहाँ इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ लिखूँगा क्योंकि फिर दिखेगा नहीं बच्चों को, इसलिए। तो क्या लिखा मैंने? यदि तुल्य धारिता C हो, यदि तुल्य धारिता कितनी हो? C हो, तो बच्चों देखो इधर V बराबर V बराबर कितना आ जाएगा? Q बटा C, है ना, यहाँ V है। अब चित्र से समझो आप, चित्र से ये जो V था हमारे पास, ये 3 भागों में बटा, कितने में? V1 प्लस, अरे समझ में आ गया? ये आ रहा ना V, ये V था, ये 3 भागों में बटा। अब क्या करेंगे? इन सब के मान रख देंगे। Q बटा Q बराबर है ना, यहाँ बराबर Q बटा, फिर Q बटा है ना, C1 आएगा यहाँ पर, यहाँ तो C आएगा, C1 C2 और Q बटा आया। अरे आया ना। अब क्या करेंगे? अपने क्या करेंगे इसमें? अपने क्या करें? कॉमन लेंगे, जो जब अपने वो पुराने समय में से चली आ रही हुई काम करेंगे, और क्या। तो Q बटा C बराबर Q कॉमन आ गया, कितना आ गया? 1 अपान C1, 1 अपान C3, और ये Q से कट गया। अब अपने पास जो लास्ट में फार्मूला बचा वो क्या बचा? जल्दी बोलो। है? हाँ हाँ,
देखो ये बोल रहे हैं कि 1/c बराबर 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3, ये जो आया ये समान किसका श्रेणी संयोजन, किसका है बच्चों? ये संधारित्रों के श्रेणी संयोजन का सूत्र है। यही संधारित्रों के श्रेणी संयोजन, कौन सी संयोजन? श्रेणी संयोजन का क्या है? सूत्र है। अरे समझ में आया सबको? अब आगे देखना, अभी पूरा नहीं हुआ। यदि एन संधारित्र, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको करोगे तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। यदि एन संधारित्र जिनकी धारिता समान हो, जिनकी धारिता समान हो, कैसी हो? को श्रेणी क्रम में जोड़ दे अपन। किस में जोड़े बच्चों? जोड़ दिया जावे तो बच्चों देखा क्या होगा? धारिता समान है, मतलब ये C1 C2 C3 नहीं है, क्या है? सब C है। सबकी धारिता कैसी है? जैसे 1-1 लीटर के 10 गिलास, n गिलास है ना। जैसे यहाँ पर ये बात करें 1/c डैश, डैश क्यों लगा रहे? क्योंकि सभी C हो जाएंगे तो फिर ये अकेला रह जाएगा बेचारा, ये तो अलग है ना, इसलिए इसको C डैश बराबर कितना? 1/c 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 1/c, कहाँ तक लिखा? n बार। कितनी बार? लिखते ही जा रहा हूँ, मेरी काफ़ी ख़त्म हो गई है, तो कितना आ जाएगा? 1/c डैश बराबर n/c, कितनी बार लिखा? बटे में कौन आया? c। अब c डैश बराबर कितना? c/n। यहाँ से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात, क्या बात? कि यदि धारिता को घटाना हो, क्या करना हो? तुल्य धारिता को घटाना हो तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो लिखेंगे आप ये बात कि तुल्य धारिता को घटाना हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में